शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हर एक श्लोक हम लोग को हमारा मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, उसको हम लोग सिखाते हैं रुद्र स्तुति, रुद्र गीत में। ऐसे ही तो हम लोग ये चैप्टर का शुरुआत कैसे हुआ, विदुर और मैत्रेय के संवाद के द्वारा हुआ। विदुर मैत्रेय जी से पूछ रहे हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, प्राचीन भरी पुत्रों को, प्रचेताओं को शिव जी कैसे मिले? शिव जी उनको इतना खुशी से उनको तारीफ कर रहे थे और उनको स्तुति सुना रहे थे। क्या स्तुति सुना रहे थे, कृपया मुझे भी वो बताइए। इधर विदुर और मैत्रेय के बीच में ये संवाद है। यही संवाद हम लोग भागवतम के शुरुआत में भी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के मुख से देखते हैं। परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, 6 क्वेश्चन। उसमें से पहला क्वेश्चन क्या था, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है, किसकी पूजा करना चाहिए, किसकी सेवा करना है, 6 प्रश्न होते। वही है परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछे थे, वैसे ही विदुर और बीच मैत्रेय का बीच में, सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि के बीच में ये जो संवाद है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर शास्त्र में दिया हुआ है, जो कोई भी इस भगवान और भगवान के भक्त और गुरु के बीच में ये जो भी संवाद, जो कथा रहता है, उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनने मात्र से हम लोग इस भवबंधन से पार हो जाते। इस श्लोक में शिव जी बता रहे प्रचेतागण को, बता अभी पहले से हम लोग सुनते आए। पहले क्या सुना, भगवान का सब गुण, भगवान क्या क्या, भगवान के अंदर जो जो गुण है उसका बताया शिव जी ने। उसके बाद उसका रूप, भगवान का रूप कितना सुंदर है, और उनका लीला माधुर्य सब बता के 33 श्लोक से 38 श्लोक, पूरा 36 जो श्लोक है रुद्र गीत का है। फिर 38 में रुद्र गीत खत्म होता है, और खत्म होता है ना 39 से इसका क्या फलश्रुति। इस रुद्र गीत को सुनने मात्र से आपको क्या फल मिलता है, उसका हम आगे 69, 70, 71 में वो फलश्रुति। अभी तक हम लोग देख रहे हैं भगवान का नाम और भगवान में क्या अंतर है। वो लोग कन्नड़ में एक भजन है पुरंदरस, नीन्याको निन हंग्याको निन नामद बलवंतिद्दरे साको। भगवान मुझे तुम्हारा जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम, बस तुम्हारा नाम एक ही हम लोग को इस भवसागर को पार करने वाला है करके कन्नड़ में एक भजन है। उसी प्रकार इधर शिवजी प्रचेतागणों को बता रहे, हे राजपुत्रों, भगवान सबके हृदय में, हे राजपुत्रों, तुम लोग विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति अपने अपने नियत कर्म करते रहो। भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते हुए इस स्तुति का जप करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि इससे भगवान तुम पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। इधर हम लोग देख सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। शिवजी हम लोग को बता रहे शिवजी कौन है, शिवजी किसको प्यार करते हैं, सब इस श्लोक से हम लोग समझ सकते हैं। महान वैष्णव शिवजी को बोलते हैं ना वैष्णवानाम यथा, पहले वैष्णवानाम कौन है, पहले शंभु ही प्रथम वैष्णव है। इधर शिवजी बता रहे उसको, यही प्रचेतागण, आप लोग शुद्ध हृदय वाले, भगवान शिवजी अंतर्यामी है, अंतर्यामी त्रिलोक दृष्टि रखने वाले अंतर्यामी है। उनको मालूम था ये प्रचेतागण साधारण नहीं है। वो पिता का वचन पालन करने के लिए उन्होंने किधर गए, तपस्या करने, 10,000 बरस तपस्या करके बाद में गृहस्थ जीवन में पादार्पण करने के इसमें ले गए। इसके लिए शिवजी उनका इस स्वभाव को देखिए, वो बहुत उनके ऊपर कृपा बरसे,
और बता रहे हैं शिव जी उनको, देखो आप लोग कौन है, क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का अपना क्षात्र धर्म का परिपालन कर रहा है। हर एक को इधर शिव जी सभा, कोई जो कोई भी रहने दो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी जो भी हो, हर एक को अपना विशुद्ध हृदय से राजाओं अपना नियत कर्म को करना ही चाहिए। भगवान सिखा रहे हम लोग, सानुत्तिष्ठ से धर्म से संसिद्धि हरितोषणम, भागवतम में था ना। मनुष्य जीवन का जो सिद्धि क्या है, भगवान को खुश करना, संसिद्धि हरितोषण, हरि भगवान को खुश करना ही हमारा जीवन का सिद्धि। एक बार हम लोग इसमें शिवाजी महाराज का हम लोग कथा सुनते ना, शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के राजा, तो संत तुकाराम इतने बड़े महात्मा थे और उनका गुणगान शिवाजी महाराज ने सुने थे, और वो उनका जो प्रवचन और शिवाजी महाराज आके चुपके सुनते थे। उनको राजा है, सबके भांति आके बैठ नहीं सकते, उनको नियम है, इसके लिए वो चुपके से संत तुकाराम के मुख से भगवान की कथा सुनते थे। वो इतने प्रभावित हो गए, संत तुकाराम महाराज की कथा सुन के प्रभावित हो गए। उन्होंने ठान लिया, मुझे राज कारभार करना नहीं है, मुझे क्या करना है, सिर्फ भगवत कथा सुनते सुनते मुझे साधु बनना है, संत बनना है, सन्यासी बनना है। इसलिए सीधा एक दिन शिवाजी महाराज अपना मुकुट लेके आके संत तुकाराम के चरण में रख देते और बोलते, महाराज मुझे अभी राज कारभार करना नहीं है, मुझे सिर्फ आपके चरण में बैठ के मुझे सुनना है, मुझे आपका शिष्य स्वीकार करो करके उनसे प्रार्थना करते शिवाजी महाराज। तो उतने में शिवाजी महाराज की माँ जो है उसको मालूम पड़ता है, जीजा भाई उसको मालूम पड़ता है, तो तुरंत भाग के आती है, दौड़ते आती है, संत तुकाराम महाराज के उधर आती है और बताती है, अरे साधु संतों का कौन रक्षा करेगा, राजा लोग राज छोड़ के संत बनेंगे, ये जो साधु संत है उनका कौन रक्षा करेगा करके शिवाजी महाराज की माता रोते बोलते। तभी संत तुकाराम उसको शिक्षा देते शिवाजी महाराज को, देखो क्षात्र धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है प्रजा का रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, और प्रजा का रक्षा करते अपना कर्तव्य का पालन करते करते मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। क्या करना है, हरि का नाम बोलते रहना, सुनते रहना, गाते रहना, हरि का नाम गाते रहना, और एकादशी व्रत करना, तुलसी कंठी माला पहनना, और सदा भगवान का नाम का याद करना, उच्चारण करना, स्तुति करना। ये संत तुकाराम महाराज शिवाजी महाराज को बताते। शिवाजी महाराज यानी जो कोई भी हो अपने कर्तव्य का पहले पालन कर रहा है, अपना कर्तव्य करते सतत हम लोग खाना बनाते हो, काम करते हो, भगवान का नाम लेते रहो। बोलते ना वृंदावन की गोपियाँ करते, मृदे गोपे वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। वो लोग सब अपना काम काज खत्म करके इकट्ठा एक जगह बैठते थे और क्या करते थे, वो लोग भगवान गोविंद का नाम स्मरण करते थे। अभी कृष्ण जंगल में गया है, गाय चराने गया है, उनको कांटा चुभेगा, उनका कितना सुंदर मुख है, उनका मोर पंख कितना सुंदर, ये जो उनका लीला उनका गुणगान करते रहते थे गोपियाँ सब। इन्हें बोला सतत एक क्षण भी भगवान को भूलते नहीं थे। इसके लिए भगवान बोले ना, हे गोपियाँ मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता हूँ, आपका ऋण कभी नहीं चुका। इसके लिए भगवान जो भक्तों के ऊपर इतनी अपने आप को न्यौछावर कर देते, इस गोपियों की दृष्टांत से हम लोग को मालूम पड़ता है। इधर शिव जी भगवान के बारे में यही दृष्टांत बता रहे। उस और प्राचीन भरी की प्रचेताओं को भी यही सुना, तुम्हें अपना कर्तव्य करते रहो और अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर करके, और जो मैंने अभी स्तुति दिया है उसका जप करो। इस करने से क्या होगा, तुम्हारा इस जप का स्तुति मनोभाव से करने से भगवान खुश हो जाएगा। भगवान हमेशा
भक्ति किसी को नहीं देते, भगवान चाहे जो कुछ भी मांगते वो दे देते, मगर भक्ति किसी को नहीं देते। भक्ति जिसको देने के बाद भगवान को उसी के पास रहना पड़ता है, उसका रक्षा करना पड़ता है। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान, आप देखा है ना हम लोग, एक गोरा कुंभार, नामदेव, सक्कूबाई, जनाबाई, मुक्ताबाई, सबका हम लोग कहानी, नरसिंह मेहता, सब कहानी में हम लोग दिख रहे उनका। भगवान खुद नौकर बन के उनके घर में सेवा करते, अपने भक्तों को कभी भी भक्तों का मान कम नहीं करते ना, भले अपना मान टाल जाए मगर भक्तों के लिए कभी भी उनका मान, हमेशा उनका मान का रक्षा करते। गजेंद्र ने किसको पूछा, पुकारा गजेंद्र ने हे गोविंद, हे गोपाल, नाम को ही बुलाया, उन्होंने नाम का उच्चार किया। और द्रौपदी ने में हे गोविंद, हे गोपाल करके भगवान का नाम में पूरा ताकत। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोलते ना, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमेय जनिनानुरागा। भगवान बता रहे मैंने नाम में पूरा शक्ति डाल दिया है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का जो भी तपस्या करने से जो पुण्य फल मिलता था वो सब पुण्य का फल मैंने कलयुग में नाम में डाल दिया। इसके लिए कुछ नियम नहीं, किधर भी बैठे रहो, कहाँ भी बैठे रहो, किधर किसी दशा में रहो, इधर भगवान बता रहे, प्रभुपाद जी बता रहे, अमेरिकी रहने दो, भारतीय रहने दो, कोई रहने दो, ब्राह्मण रहने दो, क्षत्रिय, मगर क्या करना है आपको, कौन से भी स्थिति करने से करके अपना कर्तव्य निभाते हुए भगवान का नाम का उच्चारण करने। इधर भगवान खुद बता रहे, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, मैंने ही चातुर्वर्ण बनाया, उनके से बनाया, उनका गुण और कर्म के अनुसार मैंने ही चातुर्वर्ण का किया है, चातुर्वर्ण और आश्रम मैंने ही बनाए। अभी ब्राह्मण सिर, क्षत्रिय भुजा, वैश्य पेट और शूद्र चरण पाँव। अगर हम लोग इस शरीर किस तरह एक दूसरों से मिलके रहता है, इस तरह से वैसे ही हम लोग को मिलके रहना चाहिए। अगर ब्राह्मण सोचता है ऐ शूद्र तुम हमारे इसमें नहीं आना चाहिए, मुझे शूद्र का जरूरत नहीं, हम लोग को उसका जरूरत नहीं, बोले तो वो नहीं चलेगा। अगर हम लोग को कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसका जरूरत रहता है। क्षत्रिय हम लोग सोचे नहीं क्षत्रियों का जरूरत नहीं, हम लोग सब कर सकेंगे, मगर नहीं, हाथ से हम लोग को खुजली, किधर भी मच्छर काटेगा तो खुजली हाथ से ही करेंगे, पाँव से ही हम लोग चल पाएंगे, करेंगे। ऐसे शरीर के एक एक इंद्रियां कैसे एक दूसरे से मिलके काम करते, सेवा करते, उसी तरह ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के लोगों को भी मिलके भगवान का सेवा करना। एक ही है उसमें, चारों मिलके भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करना ही एक जीवन का मुख्य धर्म है, मुख्य लक्ष्य है। नाम महाभारत, इसमें रामायण में भी देखते हैं ना, सभी वानर सेना लोग पत्थर के ऊपर राम के समुद्र में पत्थर डालते, वो तैरता है। तो भगवान श्री राम भी एक बार कोई नहीं दिखते तो वो भी क्या करता है, एक पत्थर उठाता है और उसको पानी में फेंकता है, तो क्या होता है, पत्थर डूब जाता है। प्रभु राम को आश्चर्य लगता है, अरे पत्थर डूब गए। तो उधर बाजू में बैठा सुग्रीव, ये लोग हनुमान, वो लोग हंसते, हे भगवान आपका नाम से पत्थर तैर रहा है, अगर आप अपने हाथ अपने को छोड़ दिया, आपका शरण छोड़ दिया तो वो कैसे तैरेंगे, कैसे बचेगा, वो डूब ही जाएगा। एक बार प्रभु राम हनुमान जी से पूछते, हनुमान तुमने इतने महान समुद्र को छलांग मार के इधर लंकापुरी गए, वो लंका ऐसे है कोई देवी देवता भी उसके अंदर नहीं जा सकते, इतना सुरक्षित वो लंका नगर था। उस लंका नगर में आपने कैसे प्रवेश किया, कैसे इसको एक कार्य किया करके पूछते। तभी प्रभु राम चरण में बैठे हुए हनुमान प्रणाम करते, हे प्रभु मैंने एक ही काम नहीं, मैंने 4 काम किया है। हाँ 4 काम, कौन सा बताओ करके बोलते। तो बोलते
मैंने एक ही श्वास में हजारों किलोमीटर दूर का समुद्र को छलांग मार दिया। हाँ? और वो छलांग मार के उधर लंकापुरी कैसा है, सोने का है ना। दूसरा काम मैंने वो छलांग मार के लंका में पहुंच गया। दूसरा है ने स्वर्ण से बनाया हुआ लंका को जलाया। ऐसा सोने को आग नहीं लगता है ना, मगर हनुमान बोल रहे मैंने जब ये आग लगाया तो सोना भी पिघल के नीचे गिर रहा था। फिर तीसरा कौन सा किया, उधर इतने बड़े बड़े राक्षस थे, कोई उन राक्षसों को मार नहीं सकते थे। ऐसे राक्षसों का मैंने वध किया। हाँ, अपने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया करके मैंने राम जी वध हाँ अपने किया। और चौथा क्या काम किया, चौथा काम मैंने अशोक वाटिका, जो अशोक वाटिका में कोई उसके अंदर नहीं जा सकता। उसका अशोक वाटिका एक पत्ता भी, रावण का बेटा भी उधर का एक अंदर जाके एक पत्ता भी नहीं निकाल सकता। ऐसे सुरक्षित वो अशोक वाटिका के अंदर जाके मैंने पूरा अशोक वाटिका का क्या कर दिया, नष्ट भष्ट कर दिया। तो राम बोले हाँ आपने इतने सारे कैसे किया, आपने कैसे किया। तो हनुमान हंसते हंसते बोलते प्रभु आपके कारण मैंने क्या, अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया करके प्रभु राम बोलते तो मैंने आपने किया, आपका नाम, सिर्फ आपका नाम लेके मैंने लंका को पार किया, लंका में छलांग मारी दिया, उधर का लंका नष्ट जला दिया, अशोक वाटिका अष्टभष्ट किया, राक्षसों का मार, सिर्फ आपके नाम से। इसे हम लोग भगवान के नाम में कितना ताकत है, इस सुंदर शिव जी की स्तुति द्वारा हम लोग देख सकते हैं। कहाँ भी रहने दो, किधर भी रहने दो, सिर्फ हम लोग को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ये शिव जी की स्तुति और ये हरे कृष्ण महामंत्र दोनों एक ही है, क्योंकि भगवान को पुकारना है। शिव जी भी भगवान को स्तुति ऐसे ही कर रहे हैं। इधर हरे कृष्ण महामंत्र में भी वही है। हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान राम, हे भगवान की शक्ति राधा रानी, हमें भगवान की सेवा में लगाओ। यही हम लोग प्रभुपाद जी तात्पर्य में कितने सुंदर रूप से हम लोग को सिखा रहे हैं। इस संसार में किसी भी कहीं भी रहकर श्री भगवान की स्तुति करके भक्ति की जा सकती है। हरे कृष्ण महामंत्र की स्तुति, क्योंकि स्तुति में भगवान को नाम से संबोधित किया जाता है और भगवान से विनय की जाती है कि सौभाग्य का वरदान देकर अपनी भक्ति में लगाए। और भागवतम में भी कहा गया है अहेतु क्या अप्रत्ययता, अहेतु की अप्रत्ययता। घर में मन में कुछ भी इच्छा नहीं रहना चाहिए। बिना इच्छा से, कुछ इच्छा के बिना हम लोग भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने से किसी भी भक्ति को किसी भी भौतिक दशा में रोका नहीं जा सकता। भगवान कोई भी भगवत भक्ति, ऐसे तो हम लोग इसमें भागवतम में अनेक स्तुति देखते हैं। गजेंद्र स्तुति देखते हैं, उत्तरा का स्तुति, कुंती स्तुति, रुद्र गीत, बहुत सारे स्तुति है। उसमें सब क्या है, भगवान को पुकार रहे, हे भगवान आप ही हमें रक्षा करने वाले, आपके अलावा कोई हमें रक्षा करने वाले नहीं है। इस ब्रह्मांड का पूरा ब्रह्मांड को सृष्टि किया हुआ भगवान और हम लोगों को रक्षा करने वाले वही भगवान। जो बुद्धिमान है वो समझ लेते, हाँ भगवान ही हमें रक्षा करने वाले, भगवान के अलावा कोई रक्षा करने वाले नहीं। जो बुद्धिमान है वही भगवान का शरण में आते हैं। भगवान बता रहे, चैतन्य महाप्रभु भी होता है ना, भागवतम में आते हैं ना, कृष्ण वर्ण त्वषा कृष्ण सांगोपांग से पार्थ यज्ञ संकीर्तन भाई यजंती सुमेधसा। सुमेधसा ने बुद्धिमान लोग ही ये कीर्तन करके, बुद्धिमान लोग ही भजन कीर्तन करे, भगवान का शरणागत होएंगे जो बुद्धिमान है। हम लोग समझ सकते भगवान का नाम लेने से इतने सारे संकट दूर हो जाता है। अग्नि का ताप,
कष्ट दूर हो जाता है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज का स्टोरी में हम लोग से, प्रहलाद महाराज को कितना तकलीफ दिया दूसरे का, उनने, उनके पिताजी ने उसको आग में डाला, हाथी के पाँव के नीचे कुचाला, क्या 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 कष्ट नहीं दिया। हा? कौन रक्षा किया उसको? कोई रक्षा किया? भगवान। भगवान के अलावा हम लोग को कोई रक्षा करना। अग्नि की ताप को भी शांत करना है तो भगवान की कृपा ही चाहिए। भगवान की कृपा के बिना हम लोग कुछ नहीं करते। भले आप कितने सारे यज्ञ करो, कितने सारे दान करो, ग्रहण के दिन बोलते हैं ना, करोड़ों गाय का दान करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, जब तक आप भगवान के शरणागत नहीं होगे और भगवान के चरण कमल में अपने को समर्पित करे नहीं करेंगे तो आपका जो भी किया उसका फल नहीं मिलेगा। आपको कुछ करने का ही जरूरत नहीं, सिर्फ बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे तब जप करे तो बस। भगवत गीता में भी भगवान बता रहे हैं ना, आप थोड़ा भी करो, थोड़ा भी करके छोड़ दिया तो आपको आपका नष्ट नहीं होगा। अगला जन्म शुचिनाम श्रीमताम गे है, आपको वापस जन्म मिलेगा और आपका जो आधा किया हुआ पूरा करने का मौका मिलेगा। आज हम लोग सोच सकते हैं, अभी हम लोग इस झूम में जुड़े हुए, झूम में भागवत कथा सुन रहे हैं, हम लोग पिछले जन्म में थोड़ा कुछ किए हुए थे, थोड़ा करके हमारा फॉल डाउन हुआ था, तो इसके लिए भगवान ने हम लोग को अच्छे कुल में एक जन्म देके और हम लोग को बुद्धि दिया और भगवान का नाम जप करो और अपना जीवन को उद्धार करो करके ये हम लोग को, इससे हम लोग समझ सकते भगवान हमारे ऊपर कितने कृपालु। सब जीवों को भगवत धाम लेके जाने का बहुत भगवान कोशिश कर रहे। अलग अलग अवतार में आते, गुरु के अवतार में आते, साधु संतों के अवतार में आते, अलग 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 प्रकार से भगवान आके हमें जागृत करते, जगाते, जीव जागो जीव जागो, कोई से माया के गोदी में मत सो, अपना जीव का स्वरूप, हमारा स्वरूप को जान लो। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हाँ, हम लोग क्या बोल कर रहे हैं? हम लोग अभी हम लोग वो हमारा स्वरूप को भूल के हम लोग इंद्रियों का दास बन गए। इंद्रियों का दास बन के खाना पीना सोना ये इसी में लगे हुए हम लोग। जब तक 4 वर्ण आश्रम के पहले हम लोग, प्रभुपाद जी बताते हैं, हम लोग कौन थे? हम लोग पशु थे। आहार निद्रा भयमैथुनम च समानमेतद पशुभिः नराणाम्, धर्मो विशेषो अधिको विशेष धर्मे नहीं ना पशुभिः समान है। हम लोग 4 छोड़ के 5वां नहीं करते। आहार निद्रा भय मैथुन, यही 4 कर। जब भी हम लोग 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण में गुरु के शरण में जाके हम लोग को गुरु से दीक्षा लेने के बाद, गुरु की कृपा पाने के बाद हम लोग को ये पशु जो हमारा पशु वृत्ति को हम लोग छोड़ देते हैं, पशु वृत्ति छूट जाता है। हम लोग को भगवान गुरु हमें शुद्ध करके भगवान के चरण में लेके जाते हैं। नहीं तो हम लोग भी पशु के समान ही थे, क्योंकि माया का ऐसा जाल है, वो माया ऐसा फंसा देती है किसी को अपने मूल स्वरूप का ध्यान ही नहीं होता। सब लोग क्या होता है, इंद्रिय भोग के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, इंद्रिय भोग ही करना है जीवन का लक्ष्य है, ऐसे समझते। पर जो भी बहुनाम जन्मनाम अंते, अलग अलग जन्म के बाद ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता। जो गुरु और कृष्ण की कृपा से हम लोग को भक्ति का लता का बीज मिलता है और हम लोग भगवान का नाम लेने में रुचि लेते। नहीं तो कितना भी करो ये नहीं होगा। अभी एक घटना मेरे परसों ही मेरी बड़ी बहन गुजर गई, 97 ईयर की थी। वो पहले 83 बरस की थी ना, कंटिन्यूस चैंटिंग करती थी, वो कंटिन्यूस चैंटिंग करती थी। उसका दोनों आंख, दोनों जीजाजी और बहन को आंख नहीं दिखता था। कर्नाटक में क्या बोला वो लोगों ने, इनको ऑपरेशन करने नहीं होगा क्योंकि इनको डायबिटीज़ है, बहुत डायबिटीज़ है, इनको ऑपरेशन करने नहीं होगा बोला। फिर मैंने उनको इधर लेके आए, बॉम्बे लेके आके भक्ति विधान में दिखाए, तो भक्ति विधान में सूरज बागड़े डॉक्टर ने बोला मैं करता हूँ करके। फिर उनका ऑपरेशन किया
वो डॉक्टर भी आश्चर्य होते, कंटिन्यूस चैंटिंग कर रहे हैं, वो भी प्रणाम कर रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं। 83 ईयर्स में सब लोग बिस्तर में रेंगते हैं, उठते नहीं चलते नहीं, और आप बैठ के चैंटिंग कर रहे हो करके उनको भी ये हो रहा था। फिर वो चैंटिंग हो गया, उनका चारों आंख का ऑपरेशन हुआ। अच्छा, अभी लास्ट तक वो अच्छे से सबसे बात करती थी, अच्छे से ये करती थी। और मरने के पहले मैं जा नहीं पाची ना, देखे नहीं, इसके लिए वो मेरा भांजा उधर से मुझे ये कर दिया, वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया। उसने देखा मेरा तिलक, मेरा माथे पे तिलक देखे उसको एकदम आंखों से आंसू आने लगा। उसको लास्ट टाइम वो आंखों से आंसू आने लगा। मैंने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे, राधे 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 बोला। और उसको बोलोगा, भांजे को बोला इसके मुंह में गंगा जल डालो, गंगा जल डालो बोला। उस तुरंत उसने मुंह में गंगा जल डाला और तिलक लगाया और बिस्तर पे से ला, प्राण गया उसका। मुझे तभी याद आया उसने पहले किया था, पहले उन्होंने चैंटिंग किया था, बाद में अभी बुढ़ापे की वजह से वो बोल नहीं पाते। हम लोग बोलते बोले हरे नाम ले लो, बोलते जोर से हरे कृष्णा बोलेंगे चुप हो जाए, हरे कृष्णा बोलेंगे चुप हो। यानी उम्र होने के बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारा पूरा इंद्रिया जर्जर हो जाती है। कान नहीं सुनता है, आंख नहीं दिखता है, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ऐसी अवस्था में हम लोग क्या करें? हम लोग भगवान का नाम नहीं ले सकते। इसके लिए भगवान हमारे ऊपर इतना कृपा किया है, चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा किया, और प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम लोग हरिनाम का महत्व क्या है थोड़ा समझ रहे हैं। इसके लिए हमारा कर्तव्य है हम दूसरों को भी हरिनाम लेने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों का भी जीवन उद्धार करने का हम लोग प्रयास करना चाहिए। शिव जी भी इधर कितने सुंदर रूप से प्रचेताओं को बता रहे हैं, आपको अपना राजा जो कर्तव्य है कर, राजपुत्र है आप लोग। और वो प्रचेतागण में 10 के 10 एक बराबर एक समान थे। अगर हमारे घर में 10 भाई लोग हैं तो एक का स्वभाव ऐसा रहेगा, एक दूसरे का भजन करेगा, एक तीसरे का ये करेगा, एक भगवान को मानेगा नहीं। ऐसे भौतिक दुनिया में जो ऐसा 10 भाई लोग एक साथ रहेगा तो हम लोग देखते हैं एक एक अलग अलग मनोरथी रहता है। मगर ये प्रचेतागण का ऐसा था 10 का 10 एक जैसे, एक ही मन, एक ही भाव, एक ही। वो लोग 10 जन मिलकर इसी भगवान का स्तुति किया, उन्होंने भगवान का ध्यान किया। और ये शिव जी ऐसे देखे तो शिव जी किसी को प्रसन्न नहीं होते, मगर उन प्रचेताओं को दर्शन देने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए वो खुद आके उनसे मिलते और उनका कृपा करते, आशीर्वाद देते रे। हम लोग समझना चाहिए शिव जी महान वैष्णव, वो सिर्फ जो वैष्णव है, जो भगवान कृष्ण के भक्त है, उनको बहुत प्यार करते हो। इधर इस श्लोक स्तुति से हम लोग को मालूम पड़ते हैं, बता रहे हैं ना, वैष्णव मेरे प्राण है, वैष्णव मेरे प्राण है। और इसमें एक श्लोक में भी आता है विष्णु आराधना है मेरे लिए अत्यंत प्रिय है करके पार्वती को बताते हैं। तो पार्वती पूछते ना आप हमेशा किसका आराधना करते? भगवान बोलते हैं मैं विष्णु का आराधना करते हूँ। शिव जी बोलते शिव जी, ब्रह्मा जी, सभी देवी देवता लोग, सब लोग भगवान का आराधना करते हैं। और ये जो स्तुति ब्रह्मा जी ने पहले सभी को, ये जो ऋषि मुनियों का जो ये हुआ ना, सृष्टि प्राकट हुआ, उनको सबको दिया, रुद्र को भी दिया। ये ब्रह्मा जी ने दिया हुआ स्तुति, उसी स्तुति को इधर रुद्र गीत के रूप में शिव जी गा रहे हैं। ये परंपरा से आए हुए, इसमें एक ये है ना, प्रामाणिक है। शिव जी द्वारा की गई स्तुति अत्यंत प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण है। प्रामाणिक क्यों है? ये परंपरा से आए हुए, इधर उधर अरे गरे का उधर से आए हुए नहीं। ये ब्रह्मा जी से उनके पुत्रों को, और उसके बाद पुत्रों के बाद ऐसे परंपरा से आए हुए, इसके लिए प्रामाणिक है और महत्वपूर्ण है। जो भी इस स्तुति को, जो ऋषि मुनि लोग, जो सृष्टि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, सभी लोगों ने इसको स्तुति किया, क्योंकि उनको भी प्रजा का उत्पत्ति करने का था। पहले उन्होंने ये सब स्तुति करके बाद में अपना राज्य कारोबार संभाले। और इस स्तुति को हम लोग भी हमेशा
याद करना चाहिए शिव जी कितने सुंदर रूप से गाए हैं, और भगवान के अलावा और कोई हमें रक्षा करने वाले, एक दृढ़ विश्वास, अगर हमारे अंदर दृढ़ विश्वास रहेगा तो भक्ति में हम लोग हमेशा भक्ति मार्ग में ही रहेगा। हमारे अंदर क्या हो, अभी कलयुग के प्रभाव से हम लोग पूरा शरणागत नहीं है, आधा शरणागत होते, आधा अपने ऊपर रहते, बोलते ना नहीं ना, हम लोग को करना ही पड़े ना, हम लोग को करना पड़े पूरा हम लोग जब भी भगवान का शरणागत होते तभी भगवान रक्षा। कैसे द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके हे गोविंद हे गोपाल बोले तभी भगवान आए ना साड़ी के रूप में। ऐसे हमारे अंदर भी वो भाव ने पूरा शरणागत होना चाहिए, हेतु की अप्रियता पूरा संपूर्ण हम लोग शरणागत होंगे, तुरंत भगवान हमारे रक्षा करेंगे। इसने सुंदर रूप से इससे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दिया है, हे राजपुत्रों तुम लोग विशुद्ध हृदय राजाओं के मान के अपने अपने नियत कर्म करते रहो और भगवान के चरण कमल पर अपने मन को स्थिर करते हुए स्तुति का जप करो। हमें भी प्रभुपाद जी बता रहा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए में हमारा मन को एकाग्र करके हम लोग को तुरंत जप करना चाहिए। मन को एकाग्र करके हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान का भक्ति मिलेगी, भक्ति प्राप्त हो करके इधर सुंदर रूप से बता रहे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।